कहानी है इंसान और जानवर में फर्क। पहाड़ियों पर कार सरपट भागी जा रही थी। ड्राइवर को शायद घर पहुंचने की ज्यादा जल्दी थी, वरना सांप जैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर इस तरह कौन खतरा मोल लेता है। सूरज तेजी से डूबने वाला था। परिमल का मन भी शायद सूरज की तरह ही बैठा हुआ था, लेकिन पहाड़ों की जिंदगी उसे बहुत सुकून देती आई थी। जब भी छुट्टी मिलती वह भागा चला जाता था। परिमल की जिंदगी बहुत अजीब थी। नाम, पैसा, शोहरत सब था, लेकिन मन के अकेलेपन को दूर करने वाला साथी कोई नहीं था। पहाड़ों पर सूरज छिपते ही अंधेरा तेजी से पसरने लगता है। जल्दी ही रात जैसा माहौल छाने लगता है। अचानक एक मोड़ पर जैसे ही कार तेजी से घूमी, परिमल की नजर घाटी की एक चट्टान पर पड़ी। एक लड़की वहां खड़ी थी। इस मौसम में अकेली लड़की की यह हालत परिमल को खटक गई। उसने ड्राइवर को कार रोकने को कहा। ड्राइवर ने फौरन कार रोक दी। चर्र चर्र की तेज आवाज पहाड़ों के शांत माहौल को चीर गई। ड्राइवर ने हैरानी से परिमल की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ साहब जी? परिमल ने बिना कोई जवाब दिए कार का दरवाजा खोला और बिजली की रफ्तार से उस ओर भागा जहां वह लड़की खड़ी दिखी थी। परिमल ज्यों ही वहां पहुंचा, लड़की ने नीचे छलांग लगा दी, लेकिन परिमल ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए उसे नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। परिमल ने फौरन उस लड़की को पीछे खींचा। वह पलटी तो परिमल की ओर अजीब सी नजरों से देखने लगी। क्या कर रही थी? परिमल ने उस लड़की का हाथ पकड़े हुए पूछा। कुछ नहीं, लड़की बोली। कहाँ जाना है? इस वक्त सुनसान इलाके में इतनी खतरनाक जगह, क्या करना चाहती थी? परिमल ने फिर गुस्से से पूछा। अरे मैं तो सैर सपाटे के लिए, बस यूं ही, पैर फिसल गया शायद, कहते हुए लड़की ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। परिमल उस लड़की को अपनी कार की ओर ले आया। लड़की ने कोई विरोध भी नहीं किया। ड्राइवर उस लड़की को शक भरी नजरों से घूरने लगा। परिमल की पूछताछ अभी भी जारी थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की अपने मन का गुबार निकालने लगी। परिमल यह जानकर हैरान हुआ कि वह घर से भागी हुई थी और किसी भी कीमत पर वापस लौटने को तैयार नहीं थी। उसके अशांत मन का गुस्सा साफ झलक रहा था। अब कहाँ ठहरी हो आप? परिमल ने पूछा। मैं? अरे, मुझे मरना है, जीना ही नहीं, इसलिए ठहरने की क्या बात आई? इतना कहकर वह लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह क्या बात हुई? आपको पता है कि आपके माता पिता कितना परेशान होंगे? परिमल ने शांत लहजे में उसे समझाते हुए कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह लड़की बेतकल्लुफ अंदाज से बोली। मैं परिमल, लेखक, यहाँ किताब पूरी करने आया हूँ। अच्छा, आप लेखक है? फिर तो मेरी कहानी भी जरूर लिखना। एक पागल लड़की, जिसने किसी की खातिर खुद को मिटा दिया। आप ऐसी बातें न करें। जिंदगी बेशकीमती है, इसे खत्म करने का हक किसी को नहीं। परिमल ने कहा। मेरा नाम है ग्रीवा सिंह, एक हिम्मती लड़की जिसे कोई नहीं हरा सकता। पर नकार जरूर दिया। आप ऐसा मत कहिए। परिमल अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही ग्रीवा ने उसकी बात काट दी। आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं आपको अब कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या आप मेरे साथ रहेंगी? ग्रीवा ने पहले परिमल की तरफ देखा, फिर अचकचा कर हंस पड़ी। देख लीजिए, कोई नई कहानी न बन जाए। परिमल को शायद ऐसे सवाल की उम्मीद न थी। उसकी सोच अचानक बदल गई। आखिर था तो वह भी मर्द ही। जोश को दबाते हुए वह बोला, कोई नहीं जो कहानी बने, लेकिन अब अपने साथ और खिलवाड़ मत कीजिए। मरने वाला कभी किसी चीज से डरा है क्या सर? इस बार ग्रीवा की आवाज में गंभीरता झलक रही थी। अचानक ड्राइवर ने कार रोकी। दोनों ने सवालिया नजरों से उसे देखा। कार में कोई खराबी आ गई थी जिसे वह ठीक करने में जुटा था। अब रात होने लगी थी। तभी ड्राइवर ने परिमल को आवाज लगाई, साहब बाहर आइए। परिमल हैरानी से कार से बाहर निकला। ड्राइवर बोनट खुले इंजन को दुरुस्त करने में बिजी था। उसने गर्दन ऊपर उठाए और परिमल के कान में फुसफुसा कर कहा, साहब जी, कार को कुछ नहीं हुआ है। आपको एक बात बतानी थी, इसलिए यह ड्रामा किया। क्या बात बतानी थी? परिमल ने पूछा। साहब जी, यह लड़की मुझे सही नहीं लग रही। आजकल पहाड़ों में, मुझे डर है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत न हो जाए। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब समझता हूँ। ठीक है साहब, आपकी जैसी मर्जी, ड्राइवर ने लाचारी से कहा। अच्छा, हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ भीड़ भाड़ न हो, परिमल ने कहा।
सीजन नहीं होने से भीड़-भाड़ नहीं थी। शहर से थोड़ा दूर एक बढ़िया लोकेशन पर उन्हें ठहरने की शानदार जगह मिल गई। ड्राइवर उन्हें होटल में छोड़कर वापस चला गया। कमरे में आते ही ग्रीवा का अल्हड़पन दिखने लगा था। अब ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि वह थोड़ी देर पहले जान देने जा रही थी। रात के 9 बज रहे थे। डीना आ गया था। ग्रीवा बाथरूम में थी। थोड़ी देर बाद परिमल की ड्रेस पहनकर वह बाहर निकली तो एकदम तरोताजा लग रही थी। उसकी खूबसूरती परिमल को मदहोश करने लगी। डिनर निबट गया। एक बेड पर लेटे दोनों उस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे जिसकी वजह से ग्रीवा इतनी परेशान थी। ग्रीवा की कहानी बड़ी अजीब थी। कॉलेज के बाद उसने जिस कंपनी में काम शुरू किया, वहीं उसके बॉस ने उसे प्यार के जाल में ऐसा फंसाया कि वह अभी तक उस भ्रम से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अधेड़ उम्र का बॉस उसे सब जवाब दिखाता रहा और उससे खेलता रहा। जब ग्रीवा के मम्मी पापा को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने उसे बहुत समझाया, सख्ती भी की, लेकिन एक बार तीर कमान से निकल जाए तो फिर उसे वापस कमान में लौटाना मुमकिन नहीं होता। कुछ परवरिश में भी कमी रही। न पापा को फुर्सत और न मम्मी को। ग्रीवा को पुलिस का डर नहीं था। वह पहले भी 4 बार ऐसा कर चुकी थी। इसलिए उसके माता पिता अब पुलिस में शिकायत कराकर अपनी फजीहत नहीं कराना चाहते थे। ग्रीवा सोच चुकी थी। परिमल उसके बेहद करीब था। उसकी सांसों की उठापटक एक अजीब सा नशा दे रही थी। आहिस्ता से उसका हाथ ग्रीवा की छाती पर चला गया। कोई विरोध नहीं हुआ। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। परिमल कुछ और करता उससे पहले ही ग्रीवा ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। आपकी क्या उम्र है सर? यही कोई 40 साल, परिमल ने जवाब दिया। गुड, मैच्योर्ड पर्सन। अच्छा एक बात बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? मुस्कुराते हुए ग्रीवा ने पूछा। बहुत ज्यादा खूबसूरत, परिमल ने जोश में कहा। इसमें कोई शक नहीं था कि ग्रीवा की अल्हड़ जवानी, मासूमियत से लबरेज खूबसूरती सच में बड़ी दिलकश लग रही थी। सच में आप बहुत खूबसूरत है, परिमल ने अपनी बात दोहराई। लेकिन मैं खूबसूरत ही होती तो वह मुझे क्यों छोड़ता? दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया उसने। प्लीज ग्रीवा, आप हकीकत को मान क्यों नहीं लेती? जो हुआ सही हुआ। पूरी जिंदगी पड़ी है आपकी। वहाँ उसके साथ क्या फ्यूचर था, यह भी सोचो। इतना आसान नहीं है सर, किसी को बुला देना। प्यार किया है मैंने, मान लिया, लेकिन तुम में समझ ही होती तो क्या ऐसे प्यार को अपनाती? सर यह सही है कि हम में थोड़ा उम्र का फर्क था, लेकिन उसके बीवी बच्चे थे। यह मुझे अब पता चला। धोखा किया उसने मेरे साथ। तो फिर तुम उसे अब क्यों याद कर रही हो? बुरा सपना बीत गया, अब तो वर्तमान में लौट आओ। ग्रीवा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह परिमल के बहुत करीब लेटी थी। सच तो यह था कि परिमल अब बहुत दुविधा में था। ग्रीवा का हाथ परिमल की छाती पर था। उसका इस तरह लिपटना उसे असहज कर रहा था। उसके अंदर शांत पड़ा मर्द जागने लगा। ग्रीवा के मासूम चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? परिमल ने पूछा। नहीं, मुझे आप पर भरोसा है, ग्रीवा ने शांत आवाज में जवाब दिया। क्यों? मैं भी मर्द हूँ, फिर? परिमल ने पूछा। कोई नहीं सर, अब मैं इंसान और जानवर में फर्क करना सीख गई हूँ। ग्रीवा के जवाब से परिमल को ग्लानि महसूस हुई। वह फौरन संभल गया। ग्रीवा क्या सोचेगी, हद है, मर्द कितना नीचे गिर सकता है। परिमल का मन उसे कचोटने लगा। लेकिन ग्रीवा का अलसाया बदन परिमल में भूचाल ला रहा था। ग्रीवा का खुलापन अजीब राज बन रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस इम्तिहान में कैसे पास हो। ग्रीवा अब भी उससे लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में नींद की खुमारी झलक रही थी। परिमल सोच रहा था कि ग्रीवा का ऐसा बर्ताव उसके लिए न्योता था या अपनेपन में खोजता विश्वास। परिमल की दुविधा ज्यादा देर नहीं चली। उसकी हालत को समझकर ग्रीवा बोली, अगर आप इस समय मुझसे कुछ चाहते हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगी। आपकी मैं इज्जत करती हूँ। आपने मुझे आज नई जिंदगी दी है। अरे नहीं, प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम दोस्त बन गई हो, बस यही बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। सक पकाए परिमल ने जवाब दिया। उम्र में छोटी हूँ सर, लेकिन एक बात कहूंगी, शरीर का मिलन इंसान को दूर करता है और मन का मिलन हमेशा नजदीक। इसलिए फैसला आप पर है। परिमल को महसूस हुआ, सच में समझ उम्र की मोहताज नहीं होती।
छोटे भी बड़ी बात कह और समझ सकते हैं। 2 दिन सैर सपाटे में बीत गए। परिमल की किताब का काम शुरू ही न हो पाया। लेकिन ग्रीवा अब बिल्कुल ठीक थी। वह वापस अपने घर लौटने को राजी हो गई थी। परिमल ने फोन नंबर लेकर उसके पापा से बात की। घर से गुम हुई जवान लड़की की खबर पाकर ग्रीवा के मम्मी पापा ने सुकून की सांस ली। परिमल और ग्रीवा अब दोस्त बन गए थे। पक्के दोस्त, जिनमें उम्र का फर्क तो था लेकिन आपसी समझ कहीं ज्यादा थी। परिमल की मेहनत रंग लाए और ग्रीवा अपने घर वापस लौट गई। कुछ दिन बाद उसकी शादी भी हो गई। अब वह अपनी गृहस्थी में खुश थी। परिमल के लिए यह सुकून की बात थी। अक्सर उसका फोन आ जाता। वही बिंदास अल्हड़पन, लेकिन अब सच में उसने जिंदगी जीनी सीख ली थी। दिखावा नहीं बल्कि औरत की सच्ची ग्रीवा का एहसास और जिम्मेदारी उसमें आ गई थी। परिमल सोचता था कि ग्रीवा को उसने जीना सिखाया या ग्रीवा ने उसे। लेकिन यह सच था कि ग्रीवा जैसी अनोखी दोस्त परिमल को औरत के मन की गहराइयों का एहसास करा गई। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।